हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिया गया आकलन कार्यपत्रक 8 हल करेंगे, जिसका विषय विज्ञान। ये कक्षा 8 के बच्चों के लिए है। ये कार्यपत्रक है 30 नवंबर 2021 का। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उपयुक्त शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें क्या करना है, इसमें से हमें चुनना है। ठीक है, तो प्रकाश डैश का एक रूप है। प्रकाश का है ऊर्जा, यहाँ पर आ जाएगा ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के समान होता है। समान। प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन विक्षेपण कहलाता है। विक्षेपण। बहुमूर्तिदर्शी डैश की अवधारणाओं पर आधारित है। तो बहुमूर्तिदर्शी बहुप्रतिबिंब पर आधारित है। बेल प्रणाली का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। लुई ब्रेल। मैं ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ, आप यहाँ से कर लेना। तो नंबर जो ऊर्जा है वो नंबर 1 है, नंबर 2 पे समान है, नंबर 3 पे विक्षेपण है, नंबर 4 पे बहुप्रतिबिंब है, नंबर 5 पे लुई ब्रेल है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिए गए कथनों में कौन सत्य या असत्य है? विटामिन बी की कमी से रतौंधी हो जाती है। तो इसका है असत्य। ठीक है। अभिलंब परावर्तक सतह के साथ 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इसका भी क्या है? असत्य। विसरित परावर्तन खुरदरी सतह के कारण होता है। इसका है सत्य। शलाकाय तंत्रिका कोशिका तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। असत्य। प्रतितारिका आग का रंगीन भाग है। तो इसका क्या आ जाएगा? सत्य। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न उत्तर। तो ये देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या है, पांच प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर हमें। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये सभी क्या है, 1-1 नंबर के हैं। तो किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर प्रतीत होती है। दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी क्या है? तो ये है, जैसे वस्तु, ये दर्पण है। ठीक है, ये इमेज है। ठीक है, और इसकी जो दूरी है वो क्या है? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो वस्तु और इमेज है ना, इन दोनों की ही दूरी सेम होगी। तो 9 सेंटीमीटर इसकी होगी, 9 सेंटीमीटर इसकी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या भर देंगे? 9 सेंटीमीटर। ठीक है। मानव नेत्र के भीतर उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे मानव नेत्र के भीतर उस स्थान का नाम लिखना जहाँ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो इसका आंसर आ जाएगा अंध बिंदु। अंध बिंदु। ठीक है, नंबर 2 का आंसर अंध बिंदु। पार्श्व व्युत्क्रमण किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये क्या है हमारा प्रश्न उत्तर नंबर 3। ठीक है, तो प्रतिबिंब में वस्तु की दिशा परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, मतलब कि व्युत्क्रमण कहते हैं। इसमें वस्तु का जो दायां भाग होता है वो प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है, और उसका बायां भाग जो होता है वो दायां भाग दिखाई देता है। सामान्य दृष्टि में मानव नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे
हमारी आंखों में किस प्रकार का लेंस होता है, ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। तो हमारी आंखों में जो है यहाँ पे लिखा है किस प्रकार का लेंस होता है, तो हम इसको काट देंगे, लिख देंगे हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। ठीक है। और ये किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, तो ये रेटिना पर बनाता है, रेटिना। ठीक है। रेटिना। ठीक। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम बताइए। तो ये है आपका उत्तर नंबर 4। अपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की 3 विशेषताओं की सूची बनाइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की 3 विशेषता निम्नलिखित है। समतल दर्पण से बनी गई प्रतिबिंब सीधी और आभासी होती है। प्रतिबिंब की स्थिति केवल वस्तु और दर्पण पर ही निर्भर करती है, न कि देखने वाले की स्थिति पर। वस्तु का जो भाग जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। और एक यहाँ पे जो स्थिति है ना, ये आप ऐसे लिखेंगे, स्थिति, स्थिति। ठीक है। तो बच्चों, ये वर्कशीट आपके आकलन कार्यपत्रक आपका कंप्लीट हो गया है। इसी के साथ आपकी वीडियो भी समाप्त हुई। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं ना।